हाय एवरीवन, यू आर विद मी एएस लो नोट। आज की वीडियो में हम देखेंगे सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग जो डील करता है पार्ट 6 से सेक्शन 94 एंड 95 सीपीसी। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग क्या होती है? सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की जाती है मेन प्रोसीडिंग के साथ, लेकिन फाइनल जजमेंट देने से पहले। ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि एंड ऑफ जस्टिस को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम बीइंग डिफीट होने से। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में कोर्ट के द्वारा कुछ एक्शन लिए जाते हैं जस्टिस को बचाने के लिए। आइए देखते हैं वह कौन से एक्शन हैं जो डील करता है सेक्शन 94। फर्स्ट, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, जो ऑर्डर 38 के रूल 1 से 4 तक दिया गया है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट, कोर्ट इशू करता है ऑर्डर डायरेक्ट करने के लिए डिफेंडेंट को कि वह प्रोटेक्ट करे सिक्योरिटी फॉर एनी प्रॉपर्टी जिसको वह ओन करता है। यह डिटेल में डिस्कस किया गया है ऑर्डर 38 के रूल 5 से 13 तक, जिसे इन शॉर्ट हम कहते हैं अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, जिसे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड, टेम्परेरी इंजंक्शन, कोर्ट ग्रांट कर सकती है टेम्परेरी इंजंक्शन। नेक्स्ट, अपॉइंट कर सकती है रिसीवर को फॉर एनी प्रॉपर्टी, और कोर्ट ग्रांट कर सकती है कोई भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो भी उन्हें जस्ट और कन्वीनिएंट लगे, डिफीट से बचाने के लिए जस्टिस को। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग को देने का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि वह पार्टी को रिलीफ प्रोवाइड करे। अगर कोई भी पर्सन या डिफेंडेंट क्रिएट करता है ऑब्स्टेकल, बाधा डालता है इन्फोर्समेंट कराने के लिए डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट को। अब हम डिस्कस करेंगे अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, जो ऑर्डर नंबर 38 के रूल 5 से लेकर 13 में दिया गया। सेक्शन 94 का सब क्लोज बी कहता है कि कोर्ट डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम एंड टू प्लेस द सेम एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट और ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जिसे इन शॉर्ट हम कहते हैं अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। मतलब जजमेंट देने से पहले डिपेंडेंट की किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकती है टू फर्निश सिक्योरिटी। उससे पहले हम देखेंगे अटैचमेंट होता क्या है। अटैचमेंट एक लीगल प्रोसेस है जिसमें कोर्ट पोजीशन ले लेता है, ओनरशिप ले लेता है डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को इंसिक्योर करने के लिए कि वह सेटिस्फाई कर पाएगी जजमेंट या डिक्री को। इसका अर्थ हुआ कि कोर्ट डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को सीज कर देता है फाइनल जजमेंट आने तक। आइए देखते हैं ऑर्डर नंबर 38 का रूल 5 क्या कहता है। यह कहता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर सेटिस्फाई हो जाती है बाय एफिडेविट या अदरवाइज कि डिफेंडेंट ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला है या डिले करने वाला है एग्जीक्यूशन डिक्री के जो उसके अगेंस्ट पास होने वाली है, उसके लिए वह डिस्पोज करने वाला है या रिमूव करने वाला है होल या एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द कोर्ट ज्यूरिडिक्शन। इसका अर्थ हुआ कि डिफेंडेंट डिस्पोज करने वाला है अपनी प्रॉपर्टी को या उसके कुछ पार्ट को, या रिमूव करने वाला है अपनी पूरी प्रॉपर्टी को या उसके कुछ पार्ट को कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से, ताकि वह डिले कर सके एग्जीक्यूशन में डिक्री जो उसके अगेंस्ट पास होने वाली है। अगर कोर्ट को ऐसा सेटिस्फाई हो जाता है, इन दोनों सिचुएशन में कोर्ट डायरेक्ट करता है डिफेंडेंट को कि वह प्रोड्यूस करे प्रॉपर्टी को जिसकी सेम वैल्यू हो, या फिर फर्निश करे सिक्योरिटी को जो कि टाइम लिमिट कोर्ट के द्वारा दी गई है उस टाइम लिमिट के अंदर।
या फिर कोर्ट में अपीयर हो और सो कोज करे कि वाई ही शुड नोट फर्निश द सिक्योरिटी, कि डिफेंडेंट सिक्योरिटी को फर्निश क्यों नहीं करना चाहता, इसका रीज़न दे। इसके लिए कोर्ट डिफेंडेंट को ऑर्डर दे। रूल 5 का सब रूल 2 कहता है कि जब तक कोर्ट कुछ और डायरेक्ट नहीं करती तब तक प्लेंटिफ को जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है अटैच होने के लिए उसकी एस्टीमेट वैल्यू को स्पेसिफाई करे। रूल 5 का सब रूल 3 कहता है कि कोर्ट कंडीशनल अटैचमेंट का भी ऑर्डर दे सकती है होल प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी सो स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाइड की गई है उस प्रॉपर्टी का। कंडीशनल अटैचमेंट का मतलब है कि जब कोर्ट अटैचमेंट कर रही है प्रॉपर्टी का उस टाइम पर वह कुछ कंडीशन भी लगा सकती है, कुछ कंडीशन इम्पोज कर सकती है अटैचमेंट के साथ। रूल 5 का सब रूल 4 कहता है कि अगर कोर्ट ऑर्डर देती है अटैचमेंट का विदाउट कंपेलिंग विद प्रोविज़न ऑफ सब रूल 1 तो वह अटैचमेंट का ऑर्डर वॉइड होगा। आइए अब हम देखते हैं ऑर्डर 38 का रूल 6। रूल 6 कहता है कि अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है प्रोवाइड करने के लिए सिक्योरिटी या फिर रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि वह ऐसा क्यों नहीं करना चाहता, वह सो कॉज क्यों नहीं करना चाहता फर्निश करने के लिए सिक्योरिटी, जो कि रूल 5 के अंदर एक टाइम पीरियड के अंदर उसे करनी थी। अगर वह ऐसा करने में फेल हो जाता है तो कोर्ट ऑर्डर दे देती है अटैच करने के लिए प्रॉपर्टी को। होल प्रॉपर्टी या उसका कोई पार्ट जिससे कोर्ट को लगता है कि डिक्री सेटिस्फाई की जा सकती है उतनी प्रॉपर्टी का कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकती है। लेकिन अगर डिफेंडेंट प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी या फिर रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देता है, सो कोज करता है, ऐसा ना करने की वजह बताता है, इस टाइम पर कोर्ट विड्रॉल कर लेगी अटैचमेंट का ऑर्डर और कोई ऐसा ऑर्डर देगी जो कोर्ट को सही लगता है। रूल 6 का सब रूल 2 कहता है कि अगर कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर दे देती है और उसके बाद डिफेंडेंट सो कॉज करता है या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो उस सिचुएशन में फिर अटैचमेंट का ऑर्डर विड्रॉ कर लेती है कोर्ट और जो उसे फिट लगता है, जो उसे सही लगता है वह ऑर्डर दे देती है। अब हम देखते हैं ऑर्डर 38 का रूल 7 क्या कहता है। यह डील करता है मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट। जो अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जा रहा है जजमेंट से पहले उसका मोड क्या है, उसका तरीका क्या होगा, वह कैसे दिया जाएगा, यह डील करता है रूल 7। यह रूल बताता है कि जो अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा जजमेंट से पहले उस पर सेम रूल अप्लाई होंगे, सेम प्रोविज़न अप्लाई होंगे जो होते हैं डिक्री के एग्जीक्यूशन में जब प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। और जो डिक्री के एग्जीक्यूशन के समय प्रॉपर्टी अटैच करने का प्रोविज़न दिए गए हैं वह दिए गए हैं ऑर्डर 21 में रूल 41 से 57 तक। यही सेम प्रोविज़न हमारे अप्लाई होंगे अटैचमेंट बिफोर में। नाउ रूल 8 क्या कहता है। रूल 8 कहता है कि अगर जजमेंट से पहले ही प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है और उस पर कोई क्लेम करता है तो उस क्लेम को कैसे एडजुडिकेट किया जाएगा। तो रूल 8 हमारा बताता है कि उस क्लेम को उसी तरह से एडजुडिकेट किया जाएगा जैसे कि पेमेंट ऑफ मनी के डिक्री एग्जीक्यूशन में अगर कोई अटैच प्रॉपर्टी की जाती है और उससे रिलेटेड कोई क्लेम करता है और जिस मैनर में वह क्लेम एडजुडिकेट किया जाएगा सेम वही मैनर हमारा यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा क्लेम को एडजुडिकेट करने के लिए। अब हम देखते हैं रूल 9। रूल 9 डील करता है कि कब अटैचमेंट का ऑर्डर रिमूव कर लिया जाएगा। कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर दो सिचुएशन में विड्रॉल कर लेती है। फर्स्ट,
जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड थी वह डिफेंडेंट ने फर्निश कर दी है या फिर सूट डिसमिस हो गया है। अगर इन दोनों सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर विड्रॉ कर लेगा। ऑर्डर 38 का रूल 10 देखते हैं, जो कि बात करता है कि अगर जजमेंट से पहले अटैचमेंट कर लिया गया है तो इस ऑर्डर का उस पर्सन के ऊपर जो सूट की पार्टी नहीं है, लेकिन अगर उसका कोई राइट एग्जिट करता है अटैचमेंट से पहले तो उसके उस राइट के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा इस अटैचमेंट के ऑर्डर से। इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई स्ट्रेंजर है और उसका कोई राइट एग्जिट करता है तो उसके उस राइट पर अटैचमेंट के ऑर्डर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। और यह रूल कहता है कि अगर कोई पर्सन डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिक्री होल्ड किए हुए है तो वह अप्लाई कर सकता है सेल के लिए उस प्रॉपर्टी को जो अटैच बिफोर जजमेंट के ऑर्डर में पास की गई है। मतलब डिक्री होल्डर के ऊपर कोई रोक नहीं है, वह सेल कर सकता है प्रॉपर्टी को जो अटैच की गई है। ऑर्डर 38 का रूल 11 डील करता है री अटैचमेंट से। यह कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी एक बार अटैच कर दी गई है और प्लेंटिफ के फेवर में ऑर्डर पास होता है तो उसे री अटैचमेंट करने की कोई नीड नहीं है, मतलब फ्रेश अटैचमेंट करने की नीड नहीं है। रूल 11 ये कहता है कि जो प्रोविज़न यूज़ किए गए हैं अटैचमेंट में एग्जीक्यूशन करते समय डिक्री के, वो ही प्रोविज़न यूज़ होंगे अटैचमेंट बिफोर जजमेंट जो ऑर्डर 21 डील करता है। अब हम देखते हैं ऑर्डर 38 का रूल 12, जो कहता है कि प्लेंटिफ अप्लाई नहीं कर सकता अटैचमेंट के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि पोजेशन में है एग्रीकल्चर, मतलब इनके अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकता अटैचमेंट का। अब हम देखते हैं रूल 13, जो कहता है कि स्मॉल कोज कोर्ट हैं वो पावरलेस हैं ऑर्डर करने के लिए अटैचमेंट का। मतलब स्मॉल कोज कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर पास नहीं कर सकते किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। हमने सभी रूल को कवर कर लिया जो डील करते हैं अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, रूल 5 से रूल 13 तक। अब हम देखेंगे सेक्शन 95 जो डील करता है कंपनसेशन से। सेक्शन 95 कहता है कि अगर अटैचमेंट का ऑर्डर इनसफिशेंट ग्राउंड के ऊपर दिया गया है तो डिफेंडेंट के पास यह पावर है कि वह अप्लाई कर सकता है कंपनसेशन के लिए प्लेंटिफ से। लेकिन जो कंपनसेशन अवॉर्ड किया गया है वह 50,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और ना ही वह एक्सीड करना चाहिए लोकल लिमिट ऑफ कोर्ट ज्यूरिडिक्शन। तो इसी के साथ हमारा अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।